हेलो दोस्तों। क्या जब आप अपना पर्पस अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या बीच में स्टक हो जाते हैं, या आपको कभी कभी बीच कुछ स्टेप आगे बढ़ने पर क्लैरिटी नहीं रहती कि अब आगे क्या करना है, या फिर हो सकता है कि आप गोल के पास पहुंचते पहुंचते ही फिर वापस नीचे आ जाते हैं। कुछ ना कुछ चैलेंज ऐसा आता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि हाँ, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूँ नीतू शर्मा। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि अगर हम अपने पर्पस या गोल के साथ अलाइंड, इनर अलाइंड हो जाते हैं तो हमारे लिए उस गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो एक स्पीड में होने लगती है और हम सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। पर अब यहाँ ये प्रश्न आ सकता है कि जो इनर अलाइनमेंट की बात हमने की है उसको बेसिकली करना कैसे है, इनर अलाइनमेंट करें कैसे, प्रोसेस क्या है उसका। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आपसे जुड़ी हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि इनर अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या है, या इसको किस तरह से कर हम आगे बढ़ें ताकि हम अपने पर्पस पर काम करें और सक्सेस को प्राप्त करें। तो दोस्तों, इनर अलाइनमेंट को हम 6 लेवल पर समझेंगे, या 6 बिंदुओं के साथ इसके साथ हम जुड़ेंगे। तो जो फर्स्ट लेवल है इसका वो है एनवायरनमेंट। क्या होता है दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी जानते हैं, एक सोशल एनिमल कहा जाता है उसको, यानी कि वो एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। तो क्या है कि जब भी वो कोई डिसीज़न लेगा तो वो उन नॉर्म्स को बिल्कुल ध्यान में रखेगा जो उसके सोसाइटी या उसके ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, और तभी वो कोई डिसीज़न लेगा, उनके अगेंस्ट वो नहीं जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे डिसीजंस को, हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं अब आगे, जो कि सेकंड लेवल है वो है हमारा बिहेवियर। दोस्तों, बिहेवियर क्या है? हमारे एक्शंस। तो ऐसा हम मानते हैं कि कभी भी हम नॉन कम्युनिकेट स्थिति में नहीं रहते हैं, यानी कि हम एक्शन जरूर करते हैं, चाहे वो हमारा वर्बल हो या नॉन वर्बल एक्शन हो, पर हम एक्शन जरूर करते हैं और हमारे एक्शन ही हमारे बिहेवियर के थ्रू बाहर आते हैं। अच्छा, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर दोस्तों बिल्कुल एक पेड़ की पत्तियों की तरह है, जिसे आप अगर तोड़ भी देते हैं तो वापस वो पत्तियां फिर से वही आती हैं, कुछ और नहीं आती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो क्या करें ऐसा कि कुछ और हो? तो हमें क्या होगा कि हमें उसके रूट पर काम करना होगा। तो जो हमारे बिहेवियर है उसका रूट कॉज हमारी मेंटल स्टेट होता है, हमारा माइंड होता है। तो जिस भी मेंटल स्टेट में हम होते हैं, हमारा बिहेवियर ठीक उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। और नंबर 3 जो इसका लेवल है या पॉइंट है वो है कैपेसिटी। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हमें कुछ करना है तो हमें उसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, और जनरली क्या होता है कि हमारे पास इतनी सारी स्किल्स हम अपने साथ डेवलप कर लेते हैं, सीख लेते हैं, कि कई बार तो शायद उतनी हम ज़रूरत होती भी नहीं या यूज़ ही नहीं करते हैं। और इसके विपरीत अगर हम ऐसा देखें कि कुछ सिचुएशन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी आती है कि वो स्किल हमने कभी नहीं सीखी, लेकिन फिर भी हम उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो कुछ स्किल्स, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम रिसोर्सफुल तो हमेशा होते हैं। अब उन रिसोर्सेज और स्किल्स को हम कैसे डेवलप करते हैं और कैसे उनका यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर गोल और हमारी मेंटल स्टेट पर। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ लेवल की, तो वो है हमारे वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम। क्या होता है दोस्तों कि हम अपने बचपन से लेके अब तक बहुत कुछ सुनते, देखते और समझते आते हैं, और उनके ही बिहाफ पर हम अपने कुछ वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा गोल तो है वेल्थ कमाना, लेकिन हमने क्या सुन रखा है कि ज़्यादा पैसा ठीक नहीं है, या फिर ज़्यादा पैसा बुराइयों की जड़ है। तो क्या होगा अब कि गोल तो है पैसा कमाना, वैल्यू उसके अगेंस्ट है, तो हमारे अंदर एक इनर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब हमारे अंदर एक इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है
तो वो कहीं ना कहीं हमें एक एंग्जाइटी देता है, और एंग्जाइटी जब होती है तो हम वहाँ स्टक हो जाते हैं। तो ये, और इसी तरह से कुछ बिलीव्स, कुछ वैल्यूज़, जैसा कि अब वैल्यूज़ की हम अगर और बात करें कि अगर हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं और हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ हमें उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाकर कुछ करना पड़ रहा है, तो हम उस जॉब में कभी खुश नहीं होंगे और एक इनर कन्फ्लिक्ट हम में चलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम उस जॉब को क्विट कर देंगे। तो यहाँ पर बिलीव्स और वैल्यूज़ पर का एक अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है हमारे पर्पस के साथ। तो दोस्तों, इसके बाद लेवल आता है आइडेंटिटी का, 5th लेवल। तो आइडेंटिटी, हम सबकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा नाम नीतू शर्मा है तो ये मेरी सोशल आइडेंटिटी है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं फ़ीमेल हूँ तो ये मेरी जेंडर आइडेंटिटी हो गई। और अगर मैं ये कहती हूँ मैं काउंसलर हूँ या NLP ट्रेनर हूँ तो ये मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, फिनेंशियल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और इस तरह से हम कई आइडेंटिटी को जीते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कई रोल निभाते हैं। तो एक ये तो रही हमारी इस तरह की एक आइडेंटिटी इन सब के बियॉन्ड भी होती है। तो अभी अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर मैं अभी किसी ग्रुप में बैठी हूं जहां मेरा ब्रदर भी है, मेरे फादर भी हैं, मेरा कोई फ्रेंड भी है, मेरा बेटा भी है, तो क्या होगा दोस्तों कि मैं सबसे अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करूंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मेरा जो रोल है, मैं उससे, जो मेरी आइडेंटिटी है या मैंने उससे आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसलिए मेरा अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी मेरा बिहेवियर बाहर आ रहा है। तो अब ये बताइए दोस्तों कि अगर हमने अपने गोल के साथ आइडेंटिफाई ही नहीं किया है तो हमारा बिहेवियर कैसे वो आएगा? तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि हमारे गोल्स और पर्पस के साथ आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। Then only we can achieve that, we can work on that. So इसके बाद बात करेंगे हम बियॉन्ड आइडेंटिटी, जिसे हमने समझा, या उसी को हम एक्चुअली पर्पस भी बोलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट इसको अल्टीमेट गोल भी बोलते हैं। तो ये बियॉन्ड आइडेंटिटी क्या है? बियॉन्ड आइडेंटिटी हुआ कि जब हम केवल अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, जब हम जीवन जी रहे हैं इस सोसाइटी के लिए, इकोलॉजी के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए। और दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, कभी भी हम रिसीव कर कर खुश नहीं होते हैं। जब हम गिवर बनते हैं, कंट्रीब्यूटर बनते हैं, तो हमें खुशी मिलती है, और शायद उसी खुशी की तलाश में तो सब लोग घूम रहे हैं। और जब वो खुशी मिलती है तो उस काम को करने में हम सबका मन लगता है, और जब हम किसी काम को मन से करते हैं तो हम डेफिनेटली प्रोग्रेस करते हैं और सक्सेस भी हासिल करते हैं। तो ये रहा इसे हम कहेंगे इनर अलाइनमेंट या न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। अब इसको अपसाइड डाउन देख के हम समझते हैं कि जैसे जब आपने ये देखा कि आपकी बियॉन्ड आइडेंटिटी, आपका पर्पस क्या है, तो आप वहाँ खड़े होकर एक बार सोचिए कि आप अपने जीवन के 100वें साल पर खड़े हैं और आप खुश हैं बहुत। तो अब आप ये सोचिए कि आपने ऐसा क्या किया है कि आप वहाँ पर खुश हैं। तो जब आप ये देखेंगे, आप सोच पाएंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपने अपने जीवन के 100वें साल पर खुश हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये वही पर्पज़ या ये वही कुछ एक्शंस हैं जो आपको अपने जीवन में ये वही डिसीज़न है जो आपको अपने जीवन में लेने हैं और करने हैं। तो अब ऐसे समझिए कि जब आपने देख लिया कि आपको क्या पर्पस है, आप समझ गए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो क्या होगा कि आप अपने उस पर्पस के अकॉर्डिंग अपनी एक आइडेंटिटी को समझ पाएंगे। और जब आप अपनी वो आइडेंटिटी समझ जाएंगे तो फिर आप उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यूज़ और आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपको पता है आपका पर्पस ये है, आपकी आइडेंटिटी आप समझ गए, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आपके लिए ये डिसाइड करना कि आपको उसको फुलफिल करने के लिए क्या कैपेसिटीज़, क्या स्किल्स चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। और फिर आप उन कैपेसिटीज़ और स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो जब आपकी कैपेसिटीज़ और स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और आपकी आइडेंटिटी डिफाइंड है, तो आपका जो बिहेवियर होगा आपकी उसी मेंटल स्टेट, उसी क्लैरिटी के अकॉर्डिंग आएगा। आप उसी तरह बिहेव करेंगे, वही आपके एक्शंस होंगे।
और जब आपके वही एक्शंस होंगे, आपकी आइडेंटिटी डिसाइडेड है, आपके पास कैपेसिटी है, बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज सब डिसाइड्स पूरी तरह से आप अलाइंड हैं, तो जो आपका एनवायरमेंट होगा, यानी कि आपके आसपास जो लोग होंगे वो वही होंगे जो आपको कहीं ना कहीं इस आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प कर रहे होंगे। और अगर कोई चैलेंज आता भी है तो आपके लिए उस चैलेंज में ब्रेक थ्रू को देखना या पा लेना बहुत आसान होगा, बिकॉज आप पूरी तरह से अलाइंड हो चुके हैं और अभी आपके लिए कहीं भी इनर कन्फ्लिक्ट आपके भी अंदर नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये हुई प्रोसेस इनर अलाइनमेंट की। आशा करती हूँ मैं कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर पाई होंगी और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव करने में। सो thank you very much for spending your precious time for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye and take care.